जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के बीच आज कुछ यूँ ही न्यू नहीं दिख रहे हैं, हम पहले से पुराने ही हैं। इस इसकी शुरुआत कुछ अलग अंदाज में किया जाए। कुछ लुट गया, कुछ लुटा दिया, कुछ लुट गया, कुछ लुटा दिया, कुछ मिट गया, कुछ मिटा दिया। ज़िंदगी ने कुछ यूँ आज़माया मुझे, कुछ छीन गया, कुछ गँवा दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। उसके बाद हम आज पहले हम लोगों ने रीजनिंग की क्लास कर रहे थे बट वो अभी कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू नहीं है तो वो हो जाएगा। बट आज हम करेंगे स्टैटिक का। स्टैटिक इसलिए करेंगे क्योंकि रीजनिंग और स्टैटिक तो हमारे पास ही है, हम ही लेके चलेंगे, धीरे धीरे बनाते चलेंगे वीडियो को, यूँ ही आप लोग सपोर्ट करते चलिए। स्टैटिक में देखिए, शुरुआत से हम पढ़ेंगे आज नृत्य के बारे में। और नृत्य दो प्रकार का होता है, एक शास्त्रीय होता है, एक होता है लोक नृत्य। अब लोक नृत्य क्या हुआ, तो लोक नृत्य अलग अलग स्टेट के अलग अलग स्टेट वाइज होता है। बिहार में अलग होता है, बिहार में लोंडा डांस होता है, आपको पता ही है। और जैसे कि झारखंड हुआ, वहाँ तो संथाल का अलग ही होता है। और जैसे कि उत्तर प्रदेश का हुआ, उधर का अलग होता है। तो देखिए, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य हम क्या पढ़ेंगे आज स्टैटिक में पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहले हम सबसे पढ़ेंगे शास्त्रीय संगीत। संगीत दो प्रकार का होता है, एक होता है शास्त्रीय, एक होता है लोक नृत्य। अब शास्त्रीय जो होता है वो 8 ही होता है। शास्त्रीय संगीत कितने होते हैं? 8। आपको बोलते हैं शास्त्रीय संगीत जो टोटल है वो 8 है, ओनली 8। और यदि हम बात करें लोक नृत्य का, तो ये तो टोटल हम लोग अभी कितना वर्तमान में स्टेट है? 28 प्लस केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 है, यानी 28 प्लस 8 हो जाएगा। लेकिन ये शास्त्रीय जो संगीत है टोटल कितना है? 08। यानी हम आप ही लोग के अनुसार से चाहेंगे, आप पढ़ना क्या चाहेंगे? बोलिएगा ये तो अभी अधिक है, ये तो हम पढ़ ही लेंगे, पहले आप हमको जो शास्त्रीय संगीत है इसको निपटा लीजिए, बाद में इस पे चलेंगे, है कि ना? सर ये तो कंठ पे काहे चढ़ेगा, पहले इसी को चढ़ाइए। ठीक है, पहले हम इसी को चढ़ाएंगे, इसको बाद में देखेंगे। तो हम देखेंगे आज किसको? शास्त्रीय संगीत को। शास्त्रीय संगीत क्या होता है? देखिए, शास्त्रीय संगीत 8 है। एक लाया कब गया? ये लाया गया 1992 में। इसके लिए एक अधिनियम पारित हुआ। कब? 1952 में, 92 नहीं, सॉरी, 1952 ईस्वी में एक एक्ट हुआ। कोई भी चीज आता है तो उसके लिए नियम लगता है ना। तो ये जब संगीत आया, इसे इसके लिए एक नियम है 1952 में। कौन लाया? तो शिक्षा मंत्रालय लाया, शिक्षा मंत्रालय। यदि आपको पूछ देगा शिक्षा मंत्रालय का मंत्री कौन है वर्तमान में, तो आप याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। लेकिन इसका जो स्थापना हुआ है वो 1953 ईस्वी में। कब हुआ है? 1953 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। देखिए, 1953 ईस्वी में इसका जो हुआ है वो स्थापना हुआ है। यदि बोलिएगा शास्त्रीय संगीत का जो ये रखा किसके अंतर्गत गया? तो भारतीय संगीत अकादमी में रखा गया है। इस सब के लिए कितना कहाँ रखा गया? तो भारतीय संगीत अकादमी, भारतीय संगीत अकादमी, इसी में ये सब है। इसी के लिए ये नियम भी आया, इसी के लिए इसका स्थापना भारतीय संगीत अकादमी का जो हुआ है, इसी में रखा गया है शास्त्रीय संगीत को, भारतीय संगीत अकादमी में ही। इसका जो मुख्यालय है, भारतीय संगीत अकादमी का जो मुख्यालय न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली, ठीक है। अब बोलिएगा कि सबसे अभी आप बताइए कि आठों कौन कौन है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है कि सबसे प्राचीन कौन है और सबसे न्यू कौन है, यानी नवीनतम कौन है। तो हम देखेंगे, हमको देखना अभी 8 भी है, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे सबसे प्राचीन। सबसे प्राचीन देखेंगे हम आज। बहुत दिन हो गया था क्लास लिए हुए, आज मन कर दिया।
चलिए आए, देखिए सबसे प्राचीन पूछेगा आपका शास्त्रीय नृत्य कौन है? सबसे प्राचीन है भरतनाट्यम। कौन है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है वो सबसे प्राचीन है। शास्त्रीय संगीत में सबसे प्राचीन भरतनाट्यम है। इसका उत्पत्ति किसने किया था सर? इसका उत्पत्ति जो है भरत मुनि ने किया था, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है भरत मुनि। ये भरतनाट्यम कहाँ होता है? तो आप याद रखिएगा, ये तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु राज्य। कौन सा? तमिलनाडु में भरतनाट्यम होता है। भरत मुनि। अब देखिए, आप तो ये जानिए भरत मुनि ही पांचवा वेद के, आपको तो वेद याद होगा ना कि वेद 4 होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन एक और वेद, पांचवा वेद के जो लेखक हैं, पांचवा वेद कौन है? आप यहाँ याद रखिएगा, स्टार देखिए, पांचवा वेद। पांचवा वेद कौन है? तो नाट्य शास्त्र, याद रखिएगा। पांचवा जो वेद है वो है नाट्य शास्त्र। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक भरत मुनि जी हैं। लेखक कौन है? तो भरत मुनि हैं। यदि पूछेगा कि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है, सवाल में भी पूछ देता है। भरतनाट्यम का पुराना नाम जो है वो देसी नट्यम है। देसी नट्यम है, या सादिर भी इसको बोल सकते हैं। सादिर के नाम से भी बोला जाता है भरतनाट्यम। यानी सबसे प्राचीन भरतनाट्यम, इसका उत्पत्ति भरत मुनि, पांचवा वेद नाट्य शास्त्र, इसका लेखक भी वही भरत मुनि ही है। और भरतनाट्यम का पूरा नाम सादिर या देसी नट्यम। ओके, और भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। और हम आगे चलते हैं फिर सबसे नवीनतम की ओर। एक हो गया, आप लोगों ने एक पढ़ लिया, और कितना पढ़ना है? 7, और 7 पढ़ना है बस। यानी सबसे नवीनतम या सबसे न्यू बोले, इंग्लिश में लिखा था सबसे न्यू है वो सत्रिया है। सत्रिया भी एक प्रकार का डांस ही है। सत्रिया ये किस राज्य में मनाया जाता है? सत्रिया जो है वो असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो शंकर देव, इसके रचयिता जो है वो शंकर देव है। शंकर देव है। ये याद रखिएगा। इसके बारे में एक क्वेश्चन और पूछता है कि कौन संप्रदाय से है शंकर देव? कौन से संप्रदाय से आते हैं? तो शंकर देव वैष्णव संप्रदाय से आते हैं। वैष्णव संप्रदाय से आते हैं। वैष्णव संप्रदाय है। कौन सी सदी में इसका हुआ था? इसकी जो रचना है वो 15वीं शताब्दी में हुआ था। 15वीं शताब्दी में हुआ था। 15वीं शताब्दी में हुआ था। रीजनिंग का क्लास कंटिन्यू है, ठीक है, वो आपका चलता ही रहेगा। अब साथ में स्टैटिक भी आएगा, टेंशन मत लीजिए। 15वीं शताब्दी में जो हुआ था वो सत्रिया का रचना हुआ था। आप लोगों ने 2 पढ़ लिया। सबसे पुराना भरतनाट्यम तमिलनाडु, सबसे न्यू सत्रिया असम, इसके रचनाकार शंकर देव। कौन सा संप्रदाय से है? तो वैष्णव संप्रदाय से। कौन सा संप्रदाय? वैष्णव संप्रदाय, ठीक है। टोटल 2 पढ़ लिया, 8 होता है पढ़ना है, और 6 को हम 6 और देख लेते हैं। तीसरा नंबर में होता है बाबू, देखिए कथक। तीसरा कौन होता है? तो कथक। कथक शास्त्रीय संगीत जो है वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का है। देखिए इसमें तो खाली यही पूछेगा कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। लेकिन इसमें 3 सवाल और महत्वपूर्ण है, सब प्रमुख कलाकार पूछ देता है।
इसके प्रमुख कलाकार कौन है? तो आप इसमें तीनों का नाम याद रखिएगा। प्रथम याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। अब सेकेंड याद रखिएगा लच्छू जी महाराज, लच्छू जी महाराज। और तीसरा याद रखिएगा आप सितारा देवी। क्या याद रखिएगा? सितारा देवी। ओके। अब सितारा देवी से क्वेश्चन आता है कि कौन से घराने से है, बट घराना जब पढ़ाएंगे वो अलग होगा, बहुत सारे घराने का, बट इसमें अभी देख लेते हैं सितारा देवी पूछता है तो सितारा देवी आएगा वाराणसी घराने से। सितारा देवी वाराणसी घराना से, वाराणसी घराना से। इसी में एक क्वेश्चन हो रहता है कि ठुमरी की रानी किसे कहते हैं? क्वेश्चन आएगा, नोट देके लिखिएगा ठुमरी की रानी। लिखने से ज्यादा ध्यान बोलने पे दीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठुमरी की रानी, ठुमरी की रानी किसको बोलते हैं? तो गिरजा देवी को, याद रखिएगा। गिरजा देवी को ठुमरी की रानी कहते हैं। आपने दो पहले पढ़ा और तीसरा ये हो गया। अब पढ़ना कितना है? 5। भरतनाट्यम तमिलनाडु, सत्रिया असम और कथक उत्तर प्रदेश। आइए हम पढ़ेंगे चौथा। जल्दी मिटता नहीं है। देखिए चौथा और पांचवा एक ही राज्य से है। कौन कौन? एक है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, और दूसरा है कथकली। कथक उत्तर प्रदेश, लेकिन कथकली ये दोनों जो है वो केरल से हैं। कहाँ से हैं? तो दोनों केरल से हैं। बस आपको याद रखना। कितना पढ़ लिया? 3 और 2 कितना हो गया? 5, बाकी है 3। बट देखिए मोहिनीअट्टम का करवाते हैं आपको। मोहिनीअट्टम से भी प्रमुख कलाकार पूछता है। मोहिनीअट्टम में वो था श्रीदेवी, जो कि हाल ही में निधन हुआ है 2024 में लगभग। श्रीदेवी का, श्रीदेवी था इसमें, याद है ना? और देखिए मोहिनीअट्टम से श्रीदेवी है, बट कथकली और मोहिनीअट्टम किस राज्य से आते हैं? तो केरल। 3 2 कितना हो गया? 5। आपने 5 को देख लिया। इसमें वो आता है और हेमा मालिनी, हेमा मालिनी, इसमें हेमा मालिनी भी आते हैं। तो 4 5 हो गया। हम दूसरा देखेंगे, छठा कुचिपुड़ी। ये भी एक डांस है कुचिपुड़ी। कहाँ का है तो बताते हैं। छठा, 5 को पढ़ लिए। छठा कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, बस यही याद रखना है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। 7वां आता है, याद होगा, मणिपुरी। तो आपको जैसे नाम सुनिएगा तो मणिपुरी, तो मणिपुर का होगा, लिख दीजिए मणिपुरी। कहाँ का होगा? तो मणिपुर का होगा, मणिपुर का। लेकिन इसमें अभी क्या पूछता है? तो इसमें प्रमुख कलाकार पूछ देते हैं मणिपुरी में। देखिए मणिपुरी में प्रमुख कलाकार हैं गुरु अमली सिंह, गुरु अमली सिंह। और तीसरा जो है वो गुरु विपिन सिंह, गुरु विपिन सिंह। और तीसरा जो है वो झाबरी बहन। झाबरी बहन को ही जुड़वा बहन भी कहते हैं, यानी एक साथ जो जुड़वा बहन होता है उसी को झाबरी बहन कहते हैं, याद रखिएगा। झाबरी बहन, झाबरी बहन, क्या? तो झाबरी बहन, ठीक है। आपने 6 7 देख लिया। और ओनली वन पीस है जो है उड़ीसी। वो कहाँ का होगा? तो उड़ीसी नाम सुन के ही पता चल रहा है आपको उड़ीसा का होगा।
8 नंबर में है उड़ीसी। उड़ीसी कहाँ का होगा? तो उड़ीसा का होगा, उड़ीसा का। तो इसके प्रमुख कलाकार पूछ दिया करते हैं। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो है संयुक्ता पानीगिरी। संयुक्ता पानीगिरी। आपको तीन तीन ही नाम याद रखना है। संयुक्ता पानीगिरी, इसमें भी 3 है। दूसरा है संयुक्ता पानीगिरी, दूसरा है केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा। सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह। तीसरा कौन है? सोनल मानसिंह। क्या आपने 8 शास्त्रीय संगीत को ध्यान पूर्वक पढ़ा? तो देखिए एक बार हम आपको तुरंत क्विज डिवीजन करवा देते हैं, आप भी तुरंत हमारे साथ पढ़िए। भरतनाट्यम तमिलनाडु, सत्रिया असम, कथक उत्तर प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। और एक था क्या? मोहिनीअट्टम कथकली। कथकली कहाँ का भी है? तो केरल का ही है। उसके बाद अपने 5वां हो गया। छठा आपने क्या देखा? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। 7वां क्या देखा? मणिपुरी मणिपुर। और 8वां क्या देखा? 8वां उड़ीसी यानी उड़ीसा का। प्रमुख कलाकार भी आपने देख लिया। अब हम मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में लोक नृत्य के साथ। तत्काल में यहीं तक है, इनफ। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।